यकीन मानिए दुनिया का कोई धन किसी कवि को नहीं खरीद सकता, किसी कलाकार को नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, उसी से ये खरीदा जाता है। और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, वरना जिन जगहों पे मैं पला बढ़ा, तब सिर्फ 2 पंक्तियां कहता हूँ उस कविता की भूमिका में। मैंने लिखा था कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जिंदगी में जब कुछ नहीं था तब सब कुछ था, आज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे। तारक मेहता शो में जेठालाल के परम मित्र और अंजलि भाभी के पति मेहता साहब का रोल प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा हैं ये। 1 साल पहले की बात है, पैसों की तनातनी की वजह से शैलेश ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया। इसके बाद इस साल की शुरुआत में खबर आई कि शैलेश लोढ़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ केस फाइल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए गए हैं। कई महीनों की सैलरी रोक रखी गई है। हाल ही में इस पर बड़ा अपडेट सामने आया कि शैलेश लोढ़ा असित मोदी के खिलाफ ये केस जीत चुके हैं। अब असित मोदी शैलेश को 1 करोड़ रुपए देंगे। इस दौरान शैलेश लोढ़ा ने बॉम्बे टाइम्स के संग बातचीत में अपनी खुशी भी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई जीत ली है, वो बेहद खुश है। ये खबर सामने आई लेकिन असित मोदी खामोश रहे। अब असित मोदी ने भी अपना पक्ष रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में असित मोदी ने कहा, शैलेश ने जो कहा वो गलत कहा है। उन्होंने कोई केस नहीं जीता, बल्कि हम दोनों में समझौता हुआ है। शैलेश ने जो भी आरोप लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो उन्हें इस हद तक जाना पड़ा। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो हुआ जाने दो। हम तो अब यही उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग फैक्ट्स को ट्विस्ट करना बंद कर देंगे। असित ने कहा कि जब भी कोई एक्टर शो से अलविदा लेने का मूड बनाता है तो ऐसे में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो शो से अलविदा ले रहे हैं और शो का हिस्सा नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जो सभी आर्टिस्ट को पूरी करनी पड़ती है। शैलेश ने ये डॉक्यूमेंट साइन करने से इनकार कर दिया। हमने उनकी कोई पेमेंट नहीं रोकी थी, उनसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहा, बल्कि ये तक पूछा कि अगर उन्हें डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो बता दे, इस पर बैठकर हम बात कर लेंगे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग भी करनी चाहिए, पर शैलेश ने बैठकर बात करने की जगह NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। उनसे कहा गया कि उन्हें हक के पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी रोकी हुई है और इस तरह हम पर केस दर्ज करवा दिया गया। असित ने कहा कि शैलेश ने हमारे साथ 14 साल काम किया और वो हमारे लिए फैमिली की तरह है। काम के परे हम लोगों ने उन्हें बाकी चीज़ों में भी काफ़ी सपोर्ट किया। प्रोफेशनल फ्रंट पर देखें तो हम लोगों ने हमेशा शैलेश को समय पर सैलरी दी है। जब तक वो हमारे साथ रहे उन्होंने किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं की, पर जब वो शो छोड़कर गए तो हम सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग रहा। अचानक ही चले गए। उनके बर्ताव से मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। हमारी कोई सोच नहीं थी कि हम उनकी सैलरी रोकेंगे, क्योंकि हर कंपनी का एक रूल होता है, जब कोई व्यक्ति शो छोड़कर जाता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जो कि शैलेश ने नहीं की। आपको बता दें कि असित मोदी के खिलाफ इन दिनों शैलेश के साथ साथ इस शो की एक और एक्ट्रेस जेनिफर भी हैं। साथ ही रीटा रिपोर्टर और मोनिका भदौरिया ने भी असित मोदी पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।